हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस। तो बच्चों, अब समझते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। मैंने एक इससे पहले की वीडियो में बताया भी था, थोड़ा सा उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो कोई दो लाइन्स हों जिनके बीच में डिस्टेंस सेम हो, कुछ ऐसा ही था। कोई दो लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर सेम हो, बराबर हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस को हम कितना भी आगे तक ड्रॉ करें, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके हर एक पॉइंट पर जो इनकी डिस्टेंस होगी इनके बीच की, वो सेम होगी। अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, दो पॉइंट है ना, और इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रॉ करूं एक लाइन, तो पी क्यू, तो इसकी जो डिस्टेंस है, और ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अगर पी क्यू लूँ और यहाँ पर मैं लूँ ए बी, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। बच्चों, हमने देखा कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर एक पॉइंट पर सेम होती है। हाँ, तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विडिस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनके हर एक पॉइंट पर इनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पैरेलल लाइंस क्या है, जो हम रेलवे ट्रैक्स देखते हैं, है ना, उनके बीच जो फिश प्लेट्स लगी होती हैं वो उनकी क्या डिस्टेंस को मेंटेन करती हैं। हाँ, तो वो हमारी सबसे बढ़िया एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई एक तीसरी लाइन है, हाँ, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को सपोज किसी पॉइंट P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट है N, सॉरी ये लाइन है N, जो L और M को पॉइंट P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन N, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल या हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि सपोज अगर इसके बीच में एक एंगल हमारा ये है 1, ये एंगल है 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ओके। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, 8, 4 इधर 4 इधर। ठीक है। हमें ये पता है कि अगर कोई दो लाइंस हैं, हाँ, तो उनके अंदर या इंटीरियर जो होगा, जो उसके अंदर होगा, तो इसके इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, जो इनके अंदर होंगे 3, 4, 5, 6, और एक्सटीरियर क्या हो गया 1, 2, 7, 8। तो इसको मैं लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल्स हमारे क्या हो गए, 1, 2, 7 और 8, और इंटीरियर क्या हो गए, एंगल्स हमारे क्या हो गए, 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। इसको भी मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे क्या हो गए, 1, 2, 7, 8 जो उसके बाहर है, और इंटीरियर जो इसके अंदर है 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो एक्सटीरियर हमने देख लिया, इंटीरियर देख लिया। अब हम देखते हैं कि इनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होती है ना। तो पहले देखते हैं जो हमारे संगत या जिसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं संगत कोण,
है ना। तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, अगर हम इस लाइन को देखें तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है, 4 8 नहीं है, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है 5। तो एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 5, ठीक है। और एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 6। और क्या है, एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 8। और एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 7। एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 7। ये मैंने इनके बीच अभी कोई साइन नहीं लगाया है, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। तो एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग 5, एंगल 4 के 8, एंगल 2 के 6 और एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग 7। तो ये जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अगर ये हमारी पैरेलल लाइन है तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं, अगर मैंने दे दिया तो पी एंड क्यू ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स, ये तो हमारे हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स की। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे इसके करस्पॉन्डिंग में एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। ये जो इनका जो जिसको हम कह सकते हैं युग्म या कपल बनाएंगे, तो एक एक्सटीरियर होगा और एक इंटीरियर होगा। आप इसमें किसी में भी देख लीजिए, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है ना। तो बच्चों एक कंडीशन हमारी क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या हमें एक जिसको कह सकते हैं कि हमें मिल गया कि अगर ऐसा दिया होगा, हाँ, या हमें ये दिया हुआ है कि दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है और ये एंगल्स का दिया हुआ है जो भी उसकी वैल्यू है, तो उसको अगर ये देता है कि फाइंड आउट करिए या फाइंड आउट करिए कि पैरेलल है नहीं, तो हम ये करस्पॉन्डिंग एक पहली इसकी कंडीशन हो गई। अब दूसरी हमारी क्या होती है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट मीन्स कि एकांतर, उनके जो लाइन है, हाँ, उनके बीच अंतर हो। जैसे 1 है तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, 7, इसके इधर एकांतर ऑल्टरनेट, तो 1 का क्या हो जाएगा, ये इक्वल होंगे, ये भी 7 और 2 भी क्या है, एक्सटीरियर है, और ये क्या है, 8 है एक्सटीरियर, तो 2 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 8, ठीक है। ये हो गया हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब थर्ड होता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स कि जो अंदर है, इंटीरियर मीन्स अंदर, और ऑल्टरनेट एकांतर अगल बगल के, लाइन के दूसरी तरफ के। तो 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, 5, ये भी इक्वल होगा, और 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 6। तो बच्चों फोर्थ कंडीशन जो है हमारी वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव जो लाइन के एक तरफ के, है ना, लाइन के एक तरफ के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 4 और 5 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हैं, और 3 और 6 क्या है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, 4 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है, एंगल 5, और एंगल 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है, एंगल 6। इसमें क्या होता है कि हमारे जो दो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं होती है, उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, या जिसको हम बोलते हैं दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, या हिंदी में बोलते हैं संपूरक होते हैं ये। तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने जो पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको फिर सॉल्यूशन दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार।